हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जैन एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आज पढ़ाने आई हूँ साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में सिलेबस व्याकरण, जिसका एक टॉपिक है अलंकार की परिभाषा। सो स्टूडेंट, पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा है। तो ऑल ऑफ़ यू थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार की परिभाषा। सबसे पहले अलंकार क्या होते हैं मैं ये बता रही हूँ। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरह से नारी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी तरह से काव्य यानी कि वाक्य कविता को सुंदर बनाने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। यहाँ लिखा हुआ है शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार। आज मैं आप लोगों को शब्द अलंकार एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। चलिए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है जहाँ वाक्यों में वर्णों का प्रयोग बार बार हो। जैसे कि मैं बता दे रही हूँ वर्ण क्या होते हैं। का, खा, गा, ये होते हैं वर्ण आपके। इनकी आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा और भी है उदाहरण, पीपर पास सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा है। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, एक शब्द यानी कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होते हैं। इसकी परिभाषा एक बार और अच्छे से देख लीजिए। जहाँ वाक्यों में वर्णों का प्रयोग एक या एक से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अब हम देखते हैं यमक अलंकार को। यमक अलंकार, यमक मीन्स होता है युग्म अर्थात जोड़ा। जैसे कि कोई शब्द दो बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ परिभाषा ये दे रखी है, जहाँ वाक्यों में शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स होता है बार बार, दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता दिखाए बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहाँ पर आपको शुरू में सुनाई दिया होगा कनक कनक, यानी कि शब्द दो बार आया लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे कि मैं यहाँ बता दे रही हूँ आप लोगों को, कनक, इस कनक का अर्थ है धतूरा, और ये कनक इसका अर्थ है सोना। जैसे कि मैंने नीचे वाली लाइन में बोला है, बा खाए बौराए जग, यानी कि धतूरे को खाने से भी इंसान पागल हो जाता है, या पाए बौराए, सोने को भी पाने से इंसान पागल हो जाता है। तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ऐसे ही और भी उदाहरण है, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घमंड यानी कि घटा शब्द दो बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। काली घटा का मीन्स होता है काले बादल, और घमंड घटा, घटा मतलब होता है कम। दो घटा, पहले काला बादल फिर दूसरे में आया है घमंड घटा। तो ये जो शब्द होते हैं जो कि दो बार यूज़ होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। चलिए तीसरे अलंकार को देखते हैं। यह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार को कहते हैं जहाँ वाक्यों में एक ही शब्द का प्रयोग होने पर दो या दो से ज़्यादा अर्थ निकले, वहाँ पर यमक अलंकार, वो श्लेष अलंकार होता है। जहाँ वाक्यों में एक ही शब्द का प्रयोग होने पर दो या दो से ज़्यादा अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है, रहीम जी का बहुत ही फेमस उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोटी मानुष चून। यहाँ पर पानी के महत्व के बारे में बताया गया है कि पानी के बिना किन चीज़ों का अस्तित्व नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट में बोला है आप लोगों का, मोती, मानुष और चून, इन तीनों का संबंध पानी से ही है। इनका अस्तित्व पानी से है। इनके बिना यानी कि पानी के बिना इन तीनों का कोई अस्तित्व है नहीं है, क्योंकि पानी में ही मोती,
का जन्म होता है। मनुष्य की जीवन रक्षक आवश्यकताएं होती हैं वो भी पानी से ही होती हैं, और चून यानी कि आटा भी पानी से ही। तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम अर्थ अलंकार को। अभी हमने क्या देखा था? शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में 3 भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेष्ठ अलंकार। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार वो होता है जिसमें किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह पर पर्यायवाची शब्द को रखा जाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं बदलता है, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे कि अर्थ अलंकार के कई भेद होते हैं, पर हमारी जो हिंदी में दे रखे हैं वो इतने भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार। मैं डिस्कस कर रही हूँ उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को। उपमा अलंकार की परिभाषा ये है, जब काव्य में एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान से सुनिए, जब काव्य में जैसे कि किसी कविता में एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। यहाँ पर ये बोला गया है कि मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी कि मुख की जो तुलना की गई है। मयंक यहाँ पर इसका अर्थ होता है चंद्रमा, ये पर्यायवाची शब्द है। तो मैंने अभी बताया था आपको अर्थ अलंकार। तो मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर मुख। 2 और चीज़ें दे रखी हैं इस परिभाषा में, उपमेय और उपमान, जो कि किसी को समझ में नहीं आती है। मैं बता देती हूँ उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय ये होता है वो मुख होता है, और उपमान जो होता है जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो होता है उपमान। ठीक है, तो यहाँ पर जब उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारे हैं रूपक अलंकार पे। रूपक अलंकार की परिभाषा दे रखी है, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप हो। ध्यान से सुनिए यहाँ पर, यानी कि उपमेय और उपमान 2 चीज़ें दे रखी हैं, उनकी समानता बिल्कुल नज़दीकियों को डिफ़ाइन करने के लिए उपमेय में उपमान यानी कि किसी चीज़ की दूसरे पर आरोप लगा देते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के ज़रिए बता देती हूँ, ये परिभाषा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। चरण कमल बंदो हरियाई, यहाँ पर उदाहरण चरण कमल बंदो हरियाई। यहाँ पर हरि जो है वो है विष्णु जी। विष्णु जी के जो चरण हैं वो कमल के समान है। यहाँ ये बोल दिया है जो चरण है यानी कि जो उनके पैर है वो कमल ही है, तो हमने आरोप कर दिया किस पर? कमल पर। चरण हट गए, यहाँ पर उनके जो चरण थे वो सुंदर कमल के समान हो गए, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। जैसे कि उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आइए स्टूडेंट, अभी हमने अर्थ अलंकार के 2 भेद पढ़े हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार और संदेह अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार कविता में, जैसे कि परिभाषा आप देख लीजिए, कविता में उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट किया जाए, यानी कि उपमेय मैंने लास्ट में आपको बता दिया था, यहाँ पर मैं समझा दे रही हूँ। उपमेय होता है मुख और उपमान होता है चंद्रमा, यानी कि मुख की जो तुलना है वो हम चंद्रमा से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब इन दोनों में संभावना को प्रकट किया जा रहा है, यानी कि इन दोनों में संभावना को प्रकट किया जा रहा है नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हो सकता है ये। तो कविता पे उपमेय में उपमान की संभावना को प्रकट किया जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इस उदाहरण को, यानी कि इनके उदाहरण को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि उसमें ये लिखा होता है जानू, मानू, मनहू, ये लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है मेरा उदाहरण, मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ पर मान लिया है हमने, यानी कि जो ये हमारा चेहरा है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा नहीं है लेकिन चंद्रमा के समान है, तो वहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अलंकार को। ये है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जैसे कि आप लोगों को नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, संदेह यानी किसी में डाउट होना। कोई वर्ड हमारे यानी कोई वाक्य बोला गया है, हमें उसमें डाउट है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है, जब किसी वस्तु में उसी के समान
अन्य वस्तुओं का संदेह हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, हमने उसे देखा, हमने ये कह दिया कि ये वाली वस्तु तो हमने कहीं और भी देखी थी, इसका थोड़ा सा गुण उसमें भी है, तो वहाँ पर हमें संदेह हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है, संदेह अलंकार। उदाहरण में जैसे कि मैंने बहुत अच्छा और बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। हम कंफ्यूज है कि नारी साड़ी को पहने हुई है या साड़ी से हम नारी का उदाहरण दे रहे हैं, साड़ी ही की नारी है या नारी ही की साड़ी है। इसमें हमें इस पूरे वाक्य में, यानी कि पूरे वाक्य में हमें डाउट है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, या साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो जिसमें हमें संदेह, जिन वाक्यों में हमें संदेह प्रकट हो, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। सो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के सामने सारे अलंकार, यानी कि जो कि जितने भी अलंकार थे, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, वो सारे एक्सप्लेन कर दीजिए। आप मेरी वीडियो को दोबारा से देख लेना, और अच्छे से पढ़ने के लिए आप बार बार देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को कोशिश की है अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार एक्सप्लेन करने की। सो स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ स्टूडेंट, आप लोग है ना मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर, डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होएगी। तो स्टूडेंट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्टूडेंट, आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और